नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल मनसा सान। मेरा नाम मनसा पात्रा है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की सच्ची घटना में से आज एक कहानी आप लोगों के साथ लेके आई हूँ। ये कहानी है एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की कहानी जिसका उम्र सिर्फ 5 साल है। तो आप लोग सोचेंगे इतने कम साल की बच्ची जो है उसको भगवान को इतने जल्दी कैसे पा लिया। भाई साहब, ये तो है कलयुग। कलयुग में सब संभव है। जैसे त्रेता युग द्वापर युग में साधु संत को युगों युगों तक तपस्या करना पड़ता था भगवान को पाने के लिए, मगर कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में आप सच्चे मन से थोड़ी ही समय के लिए अगर भगवान को प्रार्थना करते हैं तो वो आपके पास जरूर सुनते हैं। तो ये कहानी है छोटी सी बच्ची जिसका नाम है मालती, और ये श्री जगन्नाथ जी का रक्षा बंधन को लेके ये कहानी है। भगवान श्री जगन्नाथ जो राखी बांधते हैं वो विश्व के सबसे बड़ा राखी है। और मालती जो पूरी शहर के नज़दीक एक गांव है पाटपुरु गांव में अपनी माता पिता और भाई के साथ रहती थी। मालती के पिताजी एक दिनों मजूरिया थे। दिनों मजूरिया मतलब जो दिन में जितना कमाते थे उतने में से उनका घर चलता था। हंसी खुशी जितना खाते थे उतने जितना मिलता था उसमें से ही खाते थे, और फ्यूचर के लिए मगर उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि कुछ सेविंग कर ले, और वो बहुत ही गरीब परिवार से थे। तो ऐसे ही उनका दिन चलता रहा। तब ये जो बात है तो मालती को सिर्फ 1.5 साल की बात है। ये जो कहानी है जब मालती को 1.5 साल हुआ था, तो तब उनके पिताजी हर रोज काम करने के लिए जाते थे। एक दिन क्या हुआ, मालती की जो पिताजी को सांप ने काट लिया। तब उनका जो काट लिया तो उनके पिता का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद मतलब उनकी माताजी के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया, क्योंकि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, फैमिली भी बहुत गरीब है, बच्चों को चलाना कितना मुश्किल है एक औरत के लिए, तो आप सबको पता है। वो बहुत ही परेशान थी। अब क्या करेंगे, अभी उनके पति चले गए तो उन्होंने खुद काम करना शुरू किया। किसी के घर बर्तन धोते थे, किसी के घर जो काम छोटा मोटा काम जो मिलता था उतना ही करके बच्चों को परवरिश करते थे। फिर भी इतना पैसा ही नहीं जमा कर पाते थे कि उनके फ्यूचर के लिए कुछ रख सके। फिर भी थोड़ा बहुत जो मिलता था खाते पीते अपनी फैमिली चलाते थे। मगर भाग्य की विडंबना देखिए, फिर से कुछ दिनों के बाद मालती की जो भाई थी उसका फिर तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब हो गया तो उनके माता जी ने बहुत कोशिश किया उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, औसत भी ज़्यादा लेके नहीं आ पाते थे। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद तबीयत खराब रहा उसका भी देहांत हो गया। अब सोचिए एक औरत एक की छोटी सी बच्ची को लेके कैसे चलाएगी। अभी उनके माता जी के तो सोचो पैर के नीचे जमीन ही चला गया। पहले पति चले गए, फिर पुत्र चले गए, अब छोटी सी बच्ची को लेके घर चलाना है। उस घर भी पूरा सुना सुना हो गया, पूरा इतना भरा भरा परिवार था, पूरा खाली हो गया। तो वो बहुत परेशान थी, मगर कभी भी मालती के सामने वो रोती नहीं थी। उसकी क्यूट सा चेहरा देख के हमेशा अपना दुख छुपा देती थी। वो जब भी सोती थी उसके बाद हमेशा रोती रहती थी कि कैसे चलेगा, कैसे होगा घर, मतलब कितना दुख होगा आप लोग सोचिए। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर मालती धीरे धीरे छोटी से बड़ी हो गई। जब 5 साल शायद आसपास 5 साल हुआ था मालती को, तब एक दिन रक्षाबंधन के 2 दिन की पहले की बात है ये। जब रक्षाबंधन 2 दिन पहले हुआ था तो सब लोग राखी खरीद रहे थे। तो मालती को तो पता नहीं कि रक्षाबंधन क्या है कुछ है, तो सब लोग राखी खरीद रहे थे। तो उसने भी बोला, माँ मुझे एक राखी खरीदना है, कुछ पैसे दे दो। तो उसकी माँ ने पल्लू से 5 पैसे निकाला तो उसने राखी खरीद लिया, मगर उसको पता नहीं कि क्या करना है वो राखी का। फिर उसने अपनी माँ को रात को पूछा, माँ राखी क्या करते हैं? तो उसकी माँ ने बोला कि सब बहन लोग भाई को राखी बांधते हैं। तो उसने बोला कि मेरा भाई कहाँ? तो मालती ने पूछा कि मेरा भाई कहाँ है माँ? तब उसकी माँ तो बहुत दुख हुआ। उसको क्या बताएंगे, 5 साल के बच्चे क्या समझेगी कि उसका भाई नहीं है, पिता नहीं, क्या समझेगी। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि पूरी मंदिर में तुम्हारा भाई काम करता है, वहाँ पे है। तो उसने क्या किया कि नेक्स्ट डे सुबह जब उसकी माँ नहा धो के काम के लिए चली गई, तब मालती ने वो राखी लेके, ये बात है जब रक्षाबंधन की 1 दिन की पहले की, तो उसने क्या किया, वो राखी लेके अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर से बिना चप्पल पहने पूरी मंदिर चली गई। और जाके सबको पूछ रही थी, मेरा जगह भाई को देखा क्या, मेरा जगह भाई को देखा क्या? तो सब लोग बोले, नहीं हमने नहीं देखा तुम्हारे भाई को। कुछ लोग मंदिर में दिया बेचते थे, कुछ लोग फूल बेचते, सबको ऐसे ही पूछते थे। कोई दूसरे मंदिर के पास अंदर भी बहुत सारा मंदिर है, वहां पे भी बहुत लोग काम करते, सबको ऐसे ही जाके पूछी कि मेरा जगह भाई को देखा है क्या, मेरा जगह भाई को देखा है क्या? तो जब सबको पूछ रहे, सभी लोग बोले कि हमने नहीं देखा तुम्हारे भाई को, हमने नहीं देखा। वो सुबह से गई, या रात हो गया है, अपने भाई को बिना खाए पिए ढूंढ रही। इधर मालती की माँ बहुत परेशान हो रही है कि बेटी कहाँ गई, सुबह से गई
गई, शाम तक नहीं आई, बहुत रो रही थी, बहुत भी ढूंढा, नहीं मिल रही है। फिर यहाँ पे मालती क्या थे, रात हो गई। जब आधी रात होता है तो मंदिर बंद करने का टाइम आया, पंडित ने फिर उसको मंदिर से निकाला, नहीं तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा भाई नहीं है कोई यहाँ पे, तुम क्यों परेशान हो रहे, जाओ यहाँ से बोल के उसको मंदिर से निकाला, क्योंकि मंदिर बंद करना था, भगवान आधी रात हो गया है। जब मंदिर बंद कर दिया तो इधर मालती बाहर आ गए, फिर रोते लगी। तो जब सब लोग चले गए, फिर श्री जगन्नाथ अपना रत्न सिंहासन से लड़के के रूप में आए, मालती के पीछे खड़े रहे, बुलाए मालती मालती। तो उसने घूम के देखा तो बोले कोई एक लड़का है, तो बोला फिर जगन्नाथ जी ने बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, जगा भाई, मैं सुबह से काम से व्यस्त था तो तुम्हें मिल ही नहीं पाई। तो उसने बोला भाई मैं तुम्हारे लिए, मालती ने बोला कि भाई मैं तुम्हारे लिए राखी लेके आई हूँ, तो आप मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। तो उसने जगा भाई ने बोला ठीक है मुझे राखी बांध लो। तो उसने राखी बांध दिया। फिर उसने बोला कि भाई घर चलो, माँ भी तुम्हें ढूंढ रही थी। तो श्री जगन्नाथ जी ने बोला तुम पहले घर चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। तो मालती ने बोला नहीं भैया मुझे तो अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। फिर जगन्नाथ जी ने बोला नहीं तुम आगे आगे चलो, तुम्हारा भाई है, तुम क्यों डर रही हो। तो ऐसे तो मैं तुम्हारे पीछे जा रही हूँ, ऐसे बोला। फिर मालती ऐसे करके घर पहुंच गई। तो उसकी माँ देख के बहुत रोने लगी, पूछी कहाँ गई बेटी, कहाँ गई थी। तो उसने बोला कि माँ मैं मंदिर गई थी, जगा भाई को राखी बांधा। तो उसके माँ ने कुछ नहीं बोला। फिर ठीक है, सब भूल गई, बेटी को देख के तो वो सब भूल गई। उसने मालती को खाना खिलाया, फिर दोनों सो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मंदिर में सुबह सुबह जब पंडित ने दरवाजा खोला, रक्षाबंधन है नेक्स्ट डे, तो जब पंडित ने दरवाजा खोला तो देखा भगवान श्री जगन्नाथ जी के हाथ में राखी है। तो उन्होंने परेशान हो गए कि रक्षाबंधन स्टार्ट ही नहीं हुआ, किसने रात को घुस के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी को राखी बांध लिया। ये चारों तरफ बात फैल गई कि कौन मंदिर आ गया, कौन रात को जगन्नाथ जी को राखी बांध लिया। तो ऐसे करके जब बहुत चारों तरफ ढूंढा गया तो पता ही नहीं चल रहा था कौन आया मंदिर में, कुछ आया। फिर ये बात राजा को तब के जो राजा थे उनको वो जाके पंडित ने बोला कि कोई मंदिर में रात को घुस के भगवान श्री जगन्नाथ जी को राखी बांध लिया था। तब राजा ने भी बहुत ढूंढा, फिर मिला नहीं कि कौन भगवान श्री जगन्नाथ जी को राखी बांध के चला गया। फिर उसने भगवान श्री जगन्नाथ जी को आराध्य किया, बोले प्रभु हमको रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करो। फिर रात को श्री जगन्नाथ आए और राजा को बोले मेरी बहन आई थी मालती पाटपुरु गांव से मुझे राखी बांधने के लिए, और पंडित ने उसको निकाल दिया। तो रात को मैं उसके पास गया तो उसने मुझे राखी बांधा और मैंने उसका राखी ग्रहण किया है, तो तुम जाके सुबह मालती को बता दो। तो नेक्स्ट डे सुबह क्या हुआ, राजा गए पाटपुरु गांव में जाके मालती के घर गए, मालती को बुलाया। तो राजा आगे सुन के मालती की माँ बहुत डर गई कि राजा क्यों हमारे घर आए। तो फिर राजा ने मालती की माँ को पूछा तुम्हारी बेटी कल मंदिर गई थी, पूरी मंदिर। तो उसकी माँ को तो पता था, उसने बोला हाँ मेरी बेटी गई थी, और वो क्या कि उनके पैरों में गिर गई। बोले राजा हमको माफ कर दो, वो छोटी सी बच्ची ने कुछ गलती किया, तो उनको लगा कि शायद बच्ची गई थी, कुछ कर दिया होगा, उनके माँ को लगा, पूरा वो डर गई। डर के फिर राजा ने बोला नहीं मैं तो आपको इतना बताने आया था कि उसने श्री जगन्नाथ जी को राखी बांधा था और श्री जगन्नाथ जी ने उसका राखी ग्रहण किया है। तो आपको ये कहानी कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और इसके साथ जो गांव था, पहले गांव का नाम था पाटपुरु। जब मालती का ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद गांव को सब लोग मालती पाटपुरु के गांव पे जानने लगे। आज भी वो गांव मालती पाटपुरु के नाम पे ही है, वो पूरी शहर के पास नजदीक है। तो आप देखिए अगर हम दिल से पुकारते हैं प्रभु को, तो हम लोगों को अपने पितृ के रूप में, भाई के रूप में, जैसे भी हम जिस नज़र से हम पुकारते हैं, जिस तरीके से हम पुकारते हैं, वो उस तरीके से हम लोग के पास आके हमको दर्शन देते हैं और हमारी सारी तकलीफों से दूर करते हैं। तो आज आपको ये कहानी, छोटी सी बच्ची की कहानी कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। रहती हूँ, नमस्कार।